नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आकाश मैजिक साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बंधुओं, देखते हैं आज अगला एपिसोड प्रकाश यानी लाइट फोड़। चलिए बंधुओं, आज बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग जानेंगे जिसका नाम है छाया और प्रतिबिंब। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में, लेकिन आज हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। चलिए देखते हैं। पहला चीज है आपका छाया के बारे में जानते हैं कि छाया क्या है। देखिए बंधुओं, हम लोग आम भाषा में छाया को परछाई बोलते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं, लेकिन बताना जरूरी है। छाया का मतलब होता है परछाई। अब ये तो सिंपल बात जान गए हम, लेकिन बच्चे लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, तो देखिए कैसे बोलते हैं। जब किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने कोई वस्तु आती है, जैसे देखिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत हो गया एक, यहां से प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं। पिछले वीडियो में हम प्रकाश स्रोत का चर्चा कर चुके हैं, तो पीछे का वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जिससे हमको प्राप्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। पीछे का वीडियो आप लाइट 1 देखिए, उसमें सब कुछ है। तो छाया का डिफिनेशन या परिभाषा क्या हुआ जी हमारा? छाया का परिभाषा यही हुआ कि जब कोई भी प्रकाश स्रोत के सामने कोई वस्तु आती है तो प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में एक अंधकारमय क्षेत्र बनता है। उसी अंधकारमय क्षेत्र को हम लोग छाया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ एक प्रकाश स्रोत हो गया जिसे प्रकाश निकल रहा है, देखिए किरणें आ रही है। यहाँ एक वस्तु हो गया ना जी, और यहाँ देखिए तो उसका एक अंधकारमय क्षेत्र बना ना, काला क्षेत्र। तो यही काला क्षेत्र क्या कहलाया आपका? छाया कहलाया। कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपटीशन वाले लड़कों से इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखिए कंपटीशन वाले लड़कों से यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये हमको बताइए आप कि वस्तु के छाया की दिशा क्या होती है। बोलिए क्या होती है? अभी आप पढ़े तो वस्तु के छाया की दिशा क्या होती है जी? प्रकाश स्रोत का विपरीत दिशा ही वस्तु के छाया की क्या होती है? दिशा होती है। कंफ्यूजन दूर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। परिभाषा हो गया जी। अब पूछ रहा है कि किस किस वस्तु का छाया बनेगा। तो देखिए वस्तु के बारे में भी आपको हम पढ़ा दिए हैं। वस्तु 3 प्रकार का है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पीछे का वीडियो चेक कर लीजिए, लाइव 2 वीडियो में है ये चीज। तो कभी भी पारभासी और अपारदर्शी वस्तु का ही छाया बनता है, पारदर्शी वस्तु का छाया नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि पारदर्शी वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक है ना? चलिए ये बात भी आप समझ गए। अगला टॉपिक चलते हैं। तो ये आप कंपटीशन के लड़कों से पूछे 4 विकल्प में कि किन किन वस्तु का छाया बनता है। ए में पारदर्शी, दूसरा में अपारदर्शी, फिर पारभासी, फिर ए और बी दोनों एग्जाम्पल दे दे तो आप ए और बी को ही मारिएगा। ठीक है ना? ठीक। चलिए जी, छाया कब बनता है? देखिए प्रकाश स्रोत जो है ना, यदि वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसका छाया जो है नहीं बन पाता है। या जैसे आप देखिए, या छाया बनने का जो स्थान है वो भी दूर हो। जैसे मान लीजिए पक्षी बहुत आकाश में उड़ता है ना जी, तो देखिए तो उधर से सूरज का प्रकाश उस पर आता है तो फिर उसके नीचे छाया बन पाता है, पक्षी का छाया नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश स्रोत जो है वस्तु से काफी अधिक दूरी पर है और छाया बनने वाला स्थान जो जमीन है वो भी पक्षी से कौन सी होता है? दूर होता है। इसी कारण से छाया नहीं बन पाता है। तो छाया किन कंडीशन में बनेगा ये बात भी आप समझ गए। प्रकाश स्रोत भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और होगा भी तो, और प्रकाश स्रोत भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जहां छाया बनने वाला स्थान भी बहुत अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपका छाया बनेगा। ये चीज समझ गए आप? चलिए छाया का दिशा क्या होता है आप समझ गए जी। छाया का दिशा क्या होता है? बोलिए क्या होता है? प्रकाश स्रोत का जो विपरीत दिशा है वही क्या होता है? वस्तु के छाया का दिशा होता है। चलिए कह रहा है कि छाया का संख्या जो है वो किस चीज पर निर्भर करता है। आप लोग अक्सर क्रिकेट खेलते होंगे, हम भी क्रिकेट प्रेमी हैं।
तो आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे जब नाइट मैच होता है, डे नाइट, तो नाइट मैच में क्या होता है, एक बॉलर जब बॉल फेंकने चलता है ना, तो उसका 4-4 को देखते हैं कि छाया बनता है, और 4-4 को परछाई। तो आदमी सोचने में मजबूर होता है कि 4-4 को परछाई कहाँ से बन गया। अरे उसको चारों ओर से बल्ब लगा हुआ है, उधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, आगे से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है। तो इसका मतलब परछाई यानी छाया का बनना किस चीज पर निर्भर करता है जी आपका? वह निर्भर करता है प्रकाश स्रोत की संख्या पर, कितना जगह से वस्तु को प्रकाश आ रहा है। जितने जगह से आएगा उतना ही परछाई यानी छाया की संख्या होगी। ये बात भी आप समझ गए। संख्या किस पर निर्भर करता है जी? संख्या निर्भर करता है आपके प्रकाश स्रोत की संख्या पर। हम 3 बल्ब जला दें, 3 को मेरा छाया बनेगा, समझाएगा ना। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कोई वस्तु एक स्थान पर रखी गई है, उसको 4 बल्ब चारों ओर से प्रकाश दे रहा है, बताइए उसकी छाया कितनी बनेगी? तो कितनी बनेगी? 4 बनेगी, ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं छाया का प्रकार। देखिए छाया जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है आपका उप छाया और दूसरा होता है प्रछाया, जिसको स्पर्श छाया या खंड छाया के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए उप छाया क्या है, देखिए आप लोग जब धूप में रहते हैं तो क्या होता है, बहुत आपका जो परछाई बनता है देखिएगा पूरा एकदम काला बनता है। तो वैसा छाया जो पूर्णतः रूप से काला हो या जो पूर्णतः रूप से काला हो, वो आपका कौन सा है? वो है आपका उप छाया या स्पष्ट छाया, ठीक है ना जी। और एक छाया होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में आ गए, रूम में आते हैं ना तो सूरज आपका प्रकाश आपको डायरेक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी देखिएगा आप हाथ उठ का या शरीर का देखिएगा आपका छाया बनता है दिन के समय। तो वो देखिए तो वो हल्का रहता है ना जी, उतना गाढ़ा नहीं ना रहता है जैसे डायरेक्ट जो धूप में जो आपका परछाई बनता है और घर में आने के बाद जो परछाई बनता है, तो दोनों में अंतर है ना जी। जो धूप में बनता है वो ज्यादा गाढ़ा होता है और जो बाहर जो बनता है आपका रूम में जो बनता है वो कम गाढ़ा होता है। तो जो कम गाढ़ा बनता है वह आपका प्रछाया है, मतलब छाया का वह प्रकार जो आंशिक रूप से गाढ़ा होता है वह कौन है? प्रछाया। और जो पूर्ण रूप से होता है आपका गाढ़ा वह कौन सी होता है? आपका उप छाया। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? ये वीडियो में कोई दिक्कत नहीं ना है आपको? अब आप प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे कि प्रतिबिंब आपका क्या है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं।